हेलो दोस्तों, प्रशांत एग्जाम चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक पार्ट 7 का 50 जो बचा था वही 50 टॉपिक का अगला भाग है। 91 नंबर पहला है, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। गोल रंध्र और दो लाइन कंधारों के छत के गिरने या पदार्थों के रसस्खलन द्वारा आपस में मिल जाते हैं, जिससे लेपिस का निर्माण होता है। बिल्कुल गलत। दूसरा हो गया, चूना पत्थर चट्टानों के तल पर घुलन क्रिया द्वारा छोटे मध्यम आकार के छोटे गोल गर्तों का निर्माण होता है, जिनके विलय पर इन्हें विलयन रंध्र कहते हैं। ये हो गया सही, तो केवल 2 हो गया। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। स्कूल भुवन एक वेब पोर्टल है जिसका संबंध स्कूलों के भवन निर्माण से है। सही। भारत का सीमांत गर्त क्षेत्र आगे समुद्र की ओर लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला है। तीसरा हो गया, एक मानक मील 72,960 इंच जबकि एक समुद्री मील 63,360 इंच के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो गया केवल 1। ये जो है भारत का मुख्य भूमि के उत्तर में कश्मीर से लेके दक्षिण के कन्याकुमारी और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत का सीमांतगत क्षेत्र जो है ना, आगे समुद्र के 12 समुद्री मील के लगभग 21.9 किलोमीटर की ओर फैला हुआ है। अब हम 52 नंबर कुछ हो गया, 53 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला हो गया, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ। सही हो गया। दूसरा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में जलोढ़ की औसत गहराई 2000 से 3000 मीटर है। गलत है। तो इसका आंसर हो गया केवल 1 हो गया। भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान कहा जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन हो गया, मिलान करना है जितना भी जो जिलो दर्रा है। तो इस निम्न युगों पर विचार करें। बृहत हिमालय जो जिला दर्रा सही है। फिर पीर पंजाल बनिहाल, एक और फटूला पीर पंजाल फटूला दर्रा। एक और चरण पर विचार करें। बृहत हिमालय जो जिला दर्रा पीर पंजाल में बनिहाल में है। पीर पंजाल जो है ना बनिहाल में है। पीर पंजाल बनिहाल में, इसका ये होना चाहिए जो गलत। जास्कर शेरनी फोटूला में होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए। और लद्दाख शेरनी में खरदुगुल्ला हो गया, ये सही है। तो 1 और 4 सही है। कुल मिला के इसमें 1 और 4 यही दोनों मिला हुआ है, बाकी गलत है। तो सी नंबर आंसर होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। बंगाल पहला हो गया, बंगाल की खाड़ी भारतीय द्वीप 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच बिखरे हुए हैं।
ये सही है। दूसरा है बैरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। गलत है। माउंट कोएब उत्तरी अंडमान में स्थित है। सही है। लक्षद्वीप और मिनी का परवाल निक्षेप से बना है। बिल्कुल गलत है। तो कौन कौन सही है? 1 और 3, तो हो गया सी। 56 नंबर क्वेश्चन हो गया टार पर्वत। 56 नंबर क्वेश्चन हो गया टार पर्वत स्कंद टेकरी पहाड़ी श्रृंखलाएं आदि प्राकृतिक स्थलाकृति भारत की किस भू आकृतिक खंड में पाया जाता है? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों टॉर ब्लॉक पर्वत भ्रंश घाटी या पर्वत स्कंद शामिल जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल है। इस पठार में हो जाए पश्चिमी और उत्तरी मुख्य रूप से काली। इस पठार का उत्तर और पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। 57 नंबर क्वेश्चन निम्न कथनों पर विचार करें। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। गलत। दूसरा पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। सही। तो केवल 2 आंसर हो गया। 58 नंबर क्वेश्चन निम्न कथनों पर विचार करें। पश्चिमी घाट के कर्नाटक में स्थानीय तौर पर नीलगिरी। गलत। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचा हो जाता है। गलत। डी आंसर हो गया इसका। 59 नंबर हो गया निम्न कथनों पर विचार करें। पहला हो गया पूर्वीय तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं। गलत। पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है परंतु उत्तर दक्षिण भाग में चौड़े। सही। कोकण तक विशेष स्थलाकृति लकायल जिसे मछली पकड़ने वाले नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है। गलत। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 सही। तो केवल 2। 60 नंबर क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। बृहत हिमालय और जास्कर के बीच डल झील अवस्थित है। बिल्कुल से। वैष्णो देवी पश्चिम हिमालय में स्थित है। गलती। गलत। ये गलत है। कश्मीर और उत्तर पश्चिम हिमालय विलक्षण सुंदर खूबसूरत दृश्य पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र। ये चरार शरीफ भी यहीं स्थित है। वैष्णो देवी बहुत से तीर्थयात्री यहाँ तो हमेशा जाते ही हैं। तो इसका आंसर केवल 1 होगा। कांगटू चोटी किस हिमालय का भाग है? कांगटू चोटी किस हिमालय का भाग है? अरुणाचल हिमालय का। निम्न कथनों पर विचार करें। मोनापा जनजाति कश्मीर हिमालय बसी जनजाति। बिल्कुल। लैंसनाइट पर्वत नगर सिक्किम हिमालय में स्थित है। गलत। तो डी आंसर इसका होना चाहिए। 63 नंबर क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती है तथा सहायक नदियाँ उनके समकोण पर मिलती है तो ऐसे प्रतिरूप को वृत्ताकार प्रतिरूप कहा जाता है। गलत। जब सभी नदियाँ किसी झील या गर्त में तो ऐसे प्रतिरूप का और ये प्रतिरूप। गलत। डी हो गया। 64 नंबर क्वेश्चन हो गया निम्न कथनों पर विचार करें। पहला हो गया एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र का अपवाह द्रोणी कहा जाता है। अपवाह द्रोणी कहा जाता है। बिल्कुल गलत। बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को जल संभर जबकि छोटी नदियों नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को नदी द्रोणी कहा जाता है। सही। जलभंवर क्षेत्र के आकार के आधार 4 भाग में। बिल्कुल गलत हो। तो केवल 2 हो गया आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन हो गया निम्न कथनों पर विचार करें। सिगार और गास्टिंग ब्रह्मपुत्र की नदियाँ सहायक नदी है। सही है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में सादिया कस्बे के पश्चिमी भारत में प्रवेश करती है।
ब्रह्मपुत्र नदी असम में सादिया कस्बे के पश्चिम भाग, बिल्कुल सही। कामेघ और मानस ब्रह्मपुत्र नदी बाह्य तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदी है, बिल्कुल सही। तो तीनों सही। चाय के नाम से किस नदी को जाना जाता है? चाय के नाम से शारदा नदी को जाना जाता है। निम्न कथनों को विचार करें। विचार कर 67 नंबर क्वेश्चन हो गया। केरल की सबसे बड़ी नदी पेरियार अन्नामाई पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल सही। पेरियार नदी को पुरानी नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल सही। केरल की तटरेखा छोटी है और केरल की सबसे बड़ी नदी क्या है? भरतपुझा अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती, इसे पुरानी नाम से जाना जाता है। यह लगभग 5300 ये जो लगभग है ना 5397 वर्ग किलोमीटर में फैला हो क्षेत्र में अफवाहित करती है। तो इसका आंसर तो दोनों सही है, दो दोनों। 68 नंबर क्वेश्चन हो गया। पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ कौन है जो पश्चिम की ओर बह रही है? एक, इसमें हो गया 1 2 4 5 शत्रुंजि नदी, भद्रा नदी, ढाढर नदी, कालिंदी नदी। प्रसिद्ध स्थानीय तूफान का नाम बताइए। प्रसिद्ध स्थानीय तूफान कौन है? काल वैशाखी, फूलों वाली बौछार का भी हो गया। काल वैशाखी असम में है, फूलों वाली बौछार केरल में है। 70 नंबर हो गया। निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। समुद्र पर टोर्नेडो को जल स्तंभ कहते हैं। दूसरा हो गया त्वरित झंझा तथा टोर्नेडो अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल तक सीमित होते हैं। सही, तो एक सही है, दो सही, तो दोनों सही है। 71 नंबर क्वेश्चन हो गया। निम्न कथनों पर विचार करें। समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है, बिल्कुल गलत। मानसून वर्षा मुख्य रूप से उच्चावास तथा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होते हैं, बिल्कुल सही। तो केवल 2 आंसर हो गया इसका। मानसून निरंतर की ऋतु के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इस ऋतु में आकाश स्वच्छ होता है, घटने लगता है, गलत। इस ऋतु में उत्तरी भाग में भारत में सूखा वर्षा होती है, बिल्कुल सही हो गया। 63 नंबर हो गया। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला हो गया नीम, खेजड़ी, पलाश उष्णकटिबंधीय कटेदारों की प्रमुख की प्रजाति सेमल, कुसुम और चंदन सूक्ष्म पर्णपाती वन के वनस्पति के उदाहरण। सही, तो केवल 2 हो गया सही। चौहत्तर नंबर क्वेश्चन हो गया। नीलगिरी जीवमंडल निचय भारत का पहला जीवमंडल निचय है, गलत। साइलेंट वैली और सिधुवानी पहाड़ियाँ अगस्त्यमलाई जीवमंडल निचय का भाग है, सही। तो आंसर हो गया 2। रोडेनॉड सिल्वर फर जूनियर किस प्रकार के वन से संबंधित है? ये किस प्रकार के वन से संबंधित है? पर्वतीय वन से संबंधित है। हिमालय पर्वतमाला में उष्णकटिबंधीय तथा तुंद्रा वनस्पति का क्रम दिखाई देता है। अब 76 नंबर क्वेश्चन हो गया। नदी की किस अवस्था में जल प्रपात छिप्रिकाएँ लुप्त हो जाती है? तो प्रौढ़ा अवस्था में लुप्त हो। इस अवस्था में नदियों की जल की मात्रा अधिक होती है। सहायक नदियाँ इसमें आकर निकलती है। नदी घाटियाँ भी आकार की होती है। अब हम चलते हैं 70। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला हो गया
आर्द्र प्रदेशों में जलोढ़ पंख प्राय निम्न शंकु की आकृति तथा शीर्ष से पात मंद ढाल होते हैं। गलत। शुष्क और अर्ध शुष्क जलीय प्रदेशों में जलोढ़ पंख तीव्र ढाल सूक्ष्म बना। गलत। डी हो गया आंसर इसका 18वां। योकोहामा रणनीति संबंधित है। योकोहामा रणनीति संबंधित है प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण से। निम्न कथनों पर विचार करें। वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का क्रम क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल होना चाहिए। गलत है। क्षोभ मंडल होना चाहिए, तब उसके बाद समताप मंडल होना चाहिए 2 नंबर, तब होना चाहिए मध्य मंडल, तब होना चाहिए बाह्य वायुमंडल, तब होना चाहिए वायुमंडल, इसलिए गलत है। मौसम में परिवर्तन क्षोभ मंडल से होती है, बिल्कुल सही है। तो डू हो गया। वन प्राणी अधिनियम पारित हुआ 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में पारित हुआ। न्यूनतम समर्थन मूल्य के एमएसपी के संदर्भ में उत्पादन की C2 लागत की संदर्भित करता है। किसानों के स्वामित्व वाली भूमि और मशीनरी पर छोड़े गए ब्याज सहित उत्पादन की वास्तविक लागत। 82 नंबर है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उद्देश्य मानव गतिविधियों के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहिए। यह जलवायु परिवर्तन अपना स्वयं का शोध करते। गलत। यह अनुसंधान करते समय मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करते समय जलवायु परिवर्तन के सामाजिक आर्थिक प्रभाव पर विचार करते हैं। सही। तो आंसर हो गया 1 और 3। 83 नंबर क्वेश्चन हो गया। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। इसे अक्षर रक्षा के दावोस के रूप में जाना जाता है। इसका दुनिया भर के संघर्ष के क्षेत्र मानवीय सहायता प्रयास सुविधाजनक व गलत। तो इसका आंसर हो गया केवल 1। 84 नंबर 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट प्रणाली सप्ताहांत पर काम नहीं करती है, केवल एक। यही सही है, बिल्कुल ये सब गलत है। 85 नंबर क्वेश्चन हो गया। सागर आंकलन दिशा निर्देश के बारे में निम्नलिखित निर्देशों के बारे में कौन सही है? कौन सही है? डी सही है। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों के रसद प्रदर्शन का मानचित्र और बेंचमार्किंग करना। पीएम सूरज घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? देहरादून में। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है गुवाहाटी में। हाल में किस राज्य को कोमुरार वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो इसका आंसर हो गया तेलंगाना। किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी वीर लचित बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? बी असम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी? उत्तर प्रदेश। ध्वनि प्रौद्योगिकी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम किस ITI द्वारा विकसित हुई? CIIT जम्मू। जंगली जानवरों को प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 14वीं बैठक संपन्न हुई समरकंद। 94 नंबर है। ई जागृति पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सब सही हो गया। यह उपभोक्ता आयोग के लिए पोर्टल है, सभी स्तरों की एक सरल तेज लागत पर भी सही है। तो इसका आंसर हो गया C D उपरोक्त सही। नागी पक्षी महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों का विचार करें। इसमें भी डी होगा।
बिहार सरकार जमुई में 3 दिवसीय नागी बर्ड फेस्टिवल का आयोजन करेगी। सही। दूसरा हो गया नाग पक्षी महोत्सव का मुख्य उद्देश्य पक्षी संरक्षण को बढ़ावा देना और लोगों को प्रवासी पक्षियों के आवासों के बारे में शिक्षित। सही। पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ यह महोत्सव प्राकृतिक जीवन का समर्थन कर। सही। तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया क्या, डी उपरोक्त सब। 96 नंबर क्वेश्चन हो गया, मिलन नौसेना अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया। ये किया गया विशाखापत्तनम में। 97 नंबर, एआई की लोकतंत्र सूचकांक रिपोर्ट 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। यह हो गया नॉर्वे। चुनावी बांड योजना के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये हो गया केवल एक। हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है। एकल खिताब किसने जीता है, सुमित नागल ने जीता है। भारत के शीर्ष एकल खिलाड़ी सुमित नागल ने चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब फाइनल में इटली के लुका नार्डी को हराकर अपना 5वां चैलेंजर स्तर का खिताब जीता। 100वां क्वेश्चन हो गया, अलास्का पॉक्स रोग के साथ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये जेनेटिक्स वायरस है जो मनुष्यों सहित विभिन्न स्तनधारियों को संक्रमित करता है। बिल्कुल सही है। एक राइनो वायरस है, गलत। यह एक डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस है। सही। तो इसका आंसर हो गया सी। अलास्का पॉक्स वायरस जेनेटिक है जिसका अर्थ है जानवरों से मनुष्य में प्रेषित किया जाता है। यह वायरस मनुष्य सहित विभिन्न स्तनधारियों को संक्रमित कर सकता है। तो पार्ट 7 का बचा हुआ भाग खत्म हुआ। आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाने से ये होता है कि जब जब अगला पार्ट डलेगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप इस चैनल को देखते रहिए, अगला पार्ट कल आएगा। धन्यवाद दोस्तों।